सैमसंग वर्सेस एलजी सबसे बड़ा कंपैरिजन होता है ये दोनों ही टीवियां 40-42 हज़ार रुपए की रेंज में आती हैं। दिस इज सैमसंग मिनी एलईडी 55 इंच M2EH एंड दिस इज एलजी का नैनो NU87। ये दोनों ही टीवी बहुत शानदार हैं एंड मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी 43 इंच का कंपैरिजन किया है और उसमें थोड़े से रिजल्ट्स डिफरेंट आए थे। इस वाले में रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट आए हैं एंड उन रिजल्ट्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। मैं अपना कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ जिसमें मैं आपको पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, यूजर इंटरफेस, बूट कंपैरिजन, किस में नेटफ्लिक्स पहले स्टार्ट होता है, किस में डिजाइन बेटर है, किसके पोर्ट्स बेहतर है, किसका रिमोट बेहतर है, सब कुछ बताता हूं प्राइस के साथ में। और हाँ, दोनों में से कोई भी टेलीविजन खरीदना हो ना तो यहां पर व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप अभी का भी इन टेलीविजन को खरीद सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लिपकार्ट की डील्स हैं, 43 इंच से लेके बड़े बड़े साइज तक अवेलेबल हैं, 75-85 इंच तक, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कंपेरिजन। ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, दोनों टीवी खरीद के रिव्यू करना है। इंडिविजुअल रिव्यूज आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज किए हुए हैं। 43 इंच वाले मॉडल्स की भी किए हुए हैं, आपस में एक कंपैरिजन 43 इंच वाला भी किया हुआ, उसको भी चेकआउट कर लेना। तो और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना बिकॉज एक्चुअली में काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने, और व्यू प्रोडक्ट से जाकर खरीद लेना। चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बूट की, पिक्चर क्वालिटी की, ऑडियो क्वालिटी की, साउंड की, गेमिंग, UI, रिमोट, डिजाइन, सब कुछ बात करने के बाद ना आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं सैमसंग मिनी एलईडी M2EH 55 इंच में एंड हमारा LG का NU87 नैनो वाला टेलीविजन, इन दोनों टीवियों का बूट कंपैरिजन। अभी मैं दोनों टीवियों को मैंने स्विच से बंद कर दिया है, ये देखिए बंद हो गई हैं, और मेरे पास रिमोट हैं दोनों के। दोनों टीवियों को मैं रिमोट से स्टार्ट करूँगा, पहले स्विच से स्टार्ट करूँगा। स्विच से स्टार्ट अभी करी है हमने यहाँ पे, वैसे अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मिनी एलईडी लिखा गया है, वहाँ पे LG लिखा आया क्या, वहाँ पे LG लिखा गया है बिकॉज हमने ऑन स्टेट में स्विच से बंद करी थी। तो जब भी ये वापस से लाइट आती है, जब भी उसमें स्विच से स्टार्ट होते हैं, ओहो LG तो स्टार्ट भी हो गया भाई, एंड सोनी भी स्टार्ट हो गया। दीज बोथ टीवीज आर बेस्ड ऑन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। आई थिंक सैमसंग पूरा स्टार्ट हो चुका है, LG में अभी भी 1-2 कसर बाकी है। लगभग सिमिलर ही कहूँगा, 1-2 सेकंड का फ़र्क है, तो इट कैन बी अ टाई, बट आई फाउंड के LG थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया था। तो भाई अब क्या ही कहें, यहाँ तो टाई लग रहा है मुझे, 1-2 सेकंड का कोई फ़र्क नहीं मानते। नेटफ्लिक्स खोल के देखते हैं, नेटफ्लिक्स कौन सा पहले टीवी स्टार्ट करता है। लेट्स प्रेस नेटफ्लिक्स इन बोथ ऑफ द टीवी रिमोट्स। ओके लेट्स सी। वेटिंग नेटफ्लिक्स बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, कट टू कट मामला है, हेड टू हेड तलवारें टकरा रही हैं। बूट कंपैरिजन ऑफ नेटफ्लिक्स एंड LG NU87 वॉन, प्रोफाइल खुल चुकी है एंड इसमें बहुत लेट खुला, तो LG वॉन दिस राउंड। लेट्स ट्राई यूट्यूब। बस यूट्यूब में वो लॉगिन का पेज ना आ जाए वॉच एज गेस्ट वाला, क्योंकि वो लफड़ा करता है एक बार। LG में हमने यूट्यूब का बटन दबाया था, सैमसंग में नहीं दबाया था, एंड LG ने यहाँ पे यूट्यूब खोल दिया है एंड अभी इसमें ये वॉच एज गेस्ट वाला आ गया। फिर भी 1-2 सेकंड हमने पाया कि LG में होम पेज पहले खोल दिया था, यहाँ पे वॉच एज गेस्ट वाला भी बाद में आया, तो यहाँ पे भी LG जीत रहा है। LG NU87 का जो प्रोसेसर है AI Gen 7 Gen 8 जो भी है, वो काफ़ी सही है एंड इट इज़ डेफिनेटली बीटिंग द सैमसंग क्रिस्टल मिनी LD 4 के प्रोसेसर एंड द टेलीविजन इटसेल्फ। LG इज विनिंग। लेट्स डू UI। दोस्तों यहाँ पे UI का कंपैरिजन हो रहा है हमारे सैमसंग मिनी LED 4 के एंड LG के NU87 नैनो वाली टेलीविजन का। तो सब लगभग सिमिलर सही है। सैमसंग में यहाँ पे ऊपर टैब मिलते हैं फॉर यू, लाइव, डेली एंड ऐप्स के। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स, गेमिंग, LG गैलरी प्लस और म्यूजिक वाला मिल जाता है। LG का थोड़ा सा टेक बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि जब भी म्यूजिक, होम ऑफिस वगैरह सब खोलते हैं अंदर इंडिविजुअली, तो इसमें काफ़ी सारा कंटेंट दिखता है। मैं पुराने वीडियोस चला के दिखा भी रहा हूँ आपको, ज़्यादा बेटर लगता है मुझे ये चीज़। बाकी सैमसंग में आपको डी पैड से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे LG में आपको एक माउस वाला सिस्टम भी मिलता है, जायरोस्कोप बोलते हैं। सीधे रिमोट से ऐसे माउस करके चला सकते हैं और कुछ भी खोल सकते हैं अगर आपको खोलना भी है तो। ऐप्स लगभग सिमिलर से ही है। यहाँ पे आप आएंगे तो होम में आएंगे, यहाँ पे ऐप्स का भी सेक्शन है जैसे सैमसंग में, और LG में भी है। स्पॉटिफाई, ब्राउज़र, सैमसंग अकाउंट, स्मार्ट थिंग्स तो है ही। खैर नॉर्मल ऐप्स भी मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब, एप्पल TV, स्मार्ट थिंग्स भी LG मिल जाते हैं। LG में भी सारे ऐप्स मिल जाते हैं। देखो लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स दोनों ही टेलीविजन में सपोर्ट करते हैं, दोनों ही लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ऐसा कोई ऐप्स की कमी नहीं रहेगी, सब में सब ऐप्स मिल जाएंगे। अभी दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन LG की थोड़ी फंक्शनैलिटी बेटर है, थोड़ा फास्ट भी है, और वो माउस वाला सिस्टम भी है, व्हील वाला सिस्टम भी है। व्हील से भी आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, जबकि यहाँ पे आपको डी पैड सही करना पड़ेगा।
एंड सैमसंग साउंड्स एंड सीम्स अ लिटिल बिट स्लो देन LG। बाकी वॉइस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे LG में AI वॉइस ID मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको Bixby एंड Alexa का सपोर्ट मिल जाता है, तो दोनों में ही लगभग बराबर है। फास्ट का हमने पहले भी चेक कर रखा है, LG विंस इन दैट, एंड LG इज़ विनिंग यार। यहाँ पे आपको जेमिनाई एंड कोपायलट का सपोर्ट भी मिलता है LG में, और सैमसंग में यहाँ पे सिर्फ आपको आई थिंक कोपायलट और परप्लेक्सिटी का मिलता है। LG चैनल्स यहाँ पे मिलता है आपको, सैमसंग TV प्लस यहाँ पे मिलता है आपको, इसमें LG में 150 प्लस चैनल्स फ्री मिलते हैं। सैमसंग में भी बहुत सारे 100 से ऊपर चैनल इसमें भी फ्री मिलते हैं। दीज आर फास्ट फ्री डिजिटल चैनल्स जो बिना किसी सब्सक्रिप्शन या बिना किसी लॉगिन के आप देख सकते हो, तो कोई इशू इसमें भी है नहीं। बाकी पिक्चर मोड वगैरह सब कुछ नॉर्मल ही है, जो सब मिलते हैं वो सब मिल जाते हैं। डायनेमिक, विविड, स्टैंडर्ड गेमिंग, उसमें भी कोई इशू नहीं है। टीवी दोनों ही शानदार है, UI में किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही फास्ट है। बट आई सजेस्ट कि LG का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अच्छा है बिकॉज ऑफ देयर म्यूजिक, स्पोर्ट्स टैब्स वगैरह ऊपर जो थोड़ा कंटेंट पॉइंट्स टेबल वगैरह दिखा देते हैं, म्यूजिक वगैरह सॉर्ट अच्छे से कर देते हैं। एड्स भी दोनों में ही आते हैं देखा जाए तो। ओवरऑल बोथ आर गुड बट LG इज विनर। लेट्स चेक पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट हम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे दोनों ही विविड मोड पर सेट है और सैमसंग डायनामिक मोड पर सेट है, एंड इट इज़ हेड टू हेड। भाई मामला टाइट है, मेरी टीम से मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये मामला टाइट होने वाला है। बट आई थिंक आई एम सीइंग बेटर कलर्स इन सैमसंग। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ब्लू ज़्यादा बेटर रहा था, ग्रीन्स थोड़े से वाइब्रेंट लग रहे हैं। सैमसंग का नीचे वाला ग्लास देखो, वहाँ पे थोड़ा सा येलोइश टोन आ रही है। आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट वार्म, जबकि सैमसंग इज लिटिल बिट कूलर। एंड ओवरऑल ब्लैक लेवल्स भी मुझे सैमसंग बेटर लग रहे हैं। LG में आप कॉर्नर में देखो थोड़ा सा ना ग्रे टोन्स दिख रही हैं ब्लैक में, मज़ा नहीं आया उस चीज़ में, क्योंकि वो इट्स नॉट अ मिनी LED, इट्स अ सिंपल LED टेलीविजन। जो सर पर रेड था वो भी बेटर दिख रहा था सैमसंग में, स्किन टोन्स इधर सैमसंग बेटर लग रहा है। एंड ये जयपुर का ही है क्या भाई? ओके, यहाँ पे भी सैमसंग विंस। देखो थोड़ा बहुत सैमसंग आगे है, हमने इनके 40 इंच का भी कंपेरिजन किया था, तब भी हमने यही पाया था कि सैमसंग इज बेटर, एंड 55 इंच में भी सैमसंग इज डेफिनेटली बेटर। इनफैक्ट दे आर कमिंग इन द सेम प्राइस ब्रैकेट। आई थिंक सैमसंग इज 2-3 हज़ार रुपये शायद महंगा है, बट स्टिल ये 2-3 हज़ार रुपये वर्थ इट है। गो फॉर सैमसंग। पिक्चर क्वालिटी में यहाँ पे स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में कोई मुकाबला नहीं है, सैमसंग विंस ईजिली, एंड इट शोज बेटर कलर्स, बेटर ब्लैक लेवल्स, एंड कुछ सीन में बराबर सा आ जाता है। जैसे इस सीन में कोई चांस नहीं है मैं डिफरेंस बता पाऊँ। इस सीन में आप देखो गर्दन को देखो, थोड़ा सा रेड्स आ रहे हैं, उसमें बेटर आ रहे हैं। LG भी अच्छा है, LG भी बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल बिट लेस ब्राइट एंड अ लिटिल बिट लेस कलरफुल। कलर्स के अंदर वो पॉप कलर्स के अंदर जो ब्राइटनेस है वो इतनी चमक के नहीं आ रही है LG में। तो ओवरऑल सैमसंग विंस। लेट्स चेक नेटफ्लिक्स पे HDR का कंटेंट चलाएंगे ताकि थोड़ा सा और बेटर आपको बता सके कि क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स पर कंटेंट चला रहे हैं। HDR 10+ लिखा आ रहा है सैमसंग में, बेटर HDR कोडेक, एंड यहाँ पे HDR लिखा आ रहा है LG में, जो कि अच्छा लग रहा है, बट इट इज़ लेस ब्राइट, एंड आई कैन सी दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस विल सफ़र। अगर आप ऐसा देखोगे तो ब्राइटनेस थोड़ी सी LG में कम है। एंड चेक अगेन, थोड़ा सा आगे एक बार और सीन में चेक कर देते हैं। ओके, आई एम सीइंग बेटर स्किन टोन्स इन LG, थोड़ा सा वार्म टोन्स दिख रही हैं, ऐसा फील हो रहा है, बट ओवरऑल इट इज़ ब्राइटर इन सैमसंग। ओके, बट यहाँ पे पॉज कर देते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, जूम करके दिखा रहा हूँ। सैमसंग में थोड़ा चेहरा सफ़ेद सा हो गया, जबकि LG में यहाँ पे चेहरा थोड़ा सा रेड सा है, जो कि लोग चाहते हैं देखना, मैं पता नहीं पर लोग चाहते हैं देखना। बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आई एम सीइंग बेटर डिटेल्स इन राइट टॉप कॉर्नर इन सैमसंग। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स रह गई हैं, जबकि LG में वो डार्क हो गया है, एंड वो इतना शायद समझ में नहीं आ पा रहा है। एक बार सेटिंग्स खोल के देख लेते हैं, मे बी शायद सेटिंग्स में कुछ इधर उधर हो रखा हो। LG की सेटिंग खोलते हैं, सैमसंग की सेटिंग खोलने की कोशिश करते हैं, एंड मे बी आपको देखो मैं सब साफ दिखाना चाहता हूँ ना, इसीलिए यहाँ पे सेटिंग्स खोली है मैंने। सैमसंग की तो खुल गई, LG की सेटिंग खोलने में टाइम लगता है भाई, मैं कई बार देख चुका हूँ। कहीं पे अगर आप हो तो सेटिंग खोलने में टाइम लगता है बहुत। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ खुल गया, चलो खुल गया। HDR पिक्चर मोड इज़ अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड पे है, जबकि हमने विविड पे HDR में चेंज अलग से करना पड़ता है ना, ये भी सीन है। इसको अगर ब्राइट पर करते हैं तो मे बी ये थोड़ा सा बेटर आ जाए। लेट्स चेक दैट आउट। ओके, ये विविड HDR पिक्चर मोड में विविड का भी ऑप्शन है, पर्सनल पिक्चर। लेट्स सेट इट ऑन विविड ताकि थोड़ी सी ब्राइटनेस एक्स्ट्रा आए, जो कि सैमसंग से कम लग रही थी। यहाँ पे पिक्चर मोड डायनेमिक है, यहाँ पे और ऑप्शन नहीं आ रहे, एंड यहाँ पे HDR स्विच भी नहीं हुआ है आई बिलीव।
एक्सपर्ट सेटिंग्स में जाके शायद कुछ और कर सकते हैं। ब्राइटनेस ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कलर 30 है, मे भी इसको थोड़ा सा और 35 तक कर सकते हैं। टिंट HDR टोन मैपिंग एक्टिव है, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर है, सब कुछ यहाँ पे आप देख लिया। चलो बैक आते हैं और लेट्स प्ले इट अगेन। भाई LG लुक्स बेटर इन HDR, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट एंड ओवरऑल कलर्स आर लुकिंग बेटर इन LG। समहाउ सैमसंग का Mini LED couldn't perform better than LG Nano NU87। ब्राइटनेस अभी तो मुझे सेम लग रही है, मुझे तो अंतर नहीं लगा। भाई तुमको अंतर लग रहा है सुरेंद्र? कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है ना, बट सैमसंग LG के स्किन टोन्स बेटर हैं। इट इज़ शोइंग अ लिटिल बिट रेड जो कि चाहिए होता है, जबकि सैमसंग इज़ नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब है। ओके देखो सब कुछ साफ साफ है। HDR10 प्लस हो, HDR10 हो, जो जितने भी डॉल्बी विजन हो, कितने भी फॉर्मेट ला दो, जो दिख रहा है आंखों को वो हम बता रहे हैं। LG इज़ लुकिंग बेटर इन HDR समहाउ, एंड Mini LED को होने के बावजूद भी LG बेटर आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है, UI में बेटर है, बूट में बेटर है, पिक्चर क्वालिटी के HDR में बेटर है। एंड 43 इंच में थोड़ी चीज़ें अलग थी, 55 इंच में चीज़ें थोड़ी अलग आ रही। मैं क्या करूँ भाई, साफ साफ है वही बता रहा हूँ मैं। एंड ऑडियो क्वालिटी में सैमसंग बेटर है। लेट्स चेक ऑडियो क्वालिटी ऑल्सो। You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you off all night, show you how to have a good time, give you what you need, give you all of me, you're the missing piece, yeah. Can I take you off all night, show you how to have a good time, give you what you need, give you all of me, you're the missing piece, yeah. I've been searching all my life for someone like you. I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do. Oh. सुना आप लोगों ने, ऑडियो क्वालिटी में सैमसंग बेटर आ रहा है। उनका 30 वॉट का स्पीकर है, बहुत बढ़िया है। सबवूफर तो नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी बहुत बेटर आ रही है LG से। एंड LG का भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ऑडियो क्वालिटी में, नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी में, HDR पे की पिक्चर क्वालिटी में सैमसंग जीत रहा है, एंड HDR की पिक्चर क्वालिटी में LG जीत रहा है, जो नेटफ्लिक्स पर मैंने टेस्टिंग करी है। बाकी और HDR फॉर्मेट में मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट करके देखा था। LG इज शोइंग बेटर कलर्स इन विविड मोड एंड इन स्टैंडर्ड मोड ऑल्सो। तो पिक्चर क्वालिटी में टाई कह सकते हैं, टाई कहेंगे यार। एक चीज़, एक पॉइंट खुद आ रहा है। देखो यार, टाई की जगह अगर आप HDR देख रहे हो तो गो फॉर LG। HDR ज़्यादा कंटेंट देखते हो नेटफ्लिक्स वगैरह पे। अगर TV चैनल्स वगैरह बात ज़्यादा देखने हैं, गो फॉर सैमसंग। सिंपल इनफ। चलो डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन डेफिनेटली LG का बेटर लगा मुझे। LG का जो बैक डिज़ाइन है, बैक पैनल है, वो भी थोड़ा सा स्मूथ फिनिश के साथ में आता है। स्टैंड भी थोड़ा सा बेटर है। सैमसंग का भी डिज़ाइन प्लास्टिक ही है, दोनों की प्लास्टिक डिज़ाइन है, बट इतना अच्छा नहीं लगा मुझे सैमसंग का डिज़ाइन बैक से बात करें तो। ओवरऑल स्टैंड भी अलग से लेना पड़ता है। दोनों की बेजल लेस डिज़ाइन आती है, लगभग सेम सी। ऐसा कुछ खास मुझे बहुत अंतर नहीं दिखा कि भाई सैमसंग का बहुत ज़्यादा कम बेजल लेस है, LG का है लगभग सेम से ही लगा। और बॉटम बेजल LG की थोड़ी सी मोटी है, सैमसंग की थोड़ी सी पतली है। तो अगर आप 4 TV जोड़ के सेटअप करना चाहते हो तो आई थिंक सैमसंग बेटर ऑप्शन रहेगा। पोर्ट्स की बात करें तो सैमसंग में USB 3.0 का पोर्ट नहीं है, LG में भी USB 3.0 का पोर्ट नहीं है। दोनों USB 2.0 के पोर्ट्स के साथ काम करते हैं। LG में भी नॉर्मल से ही है, तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेसिक एंट्री लेवल टेलीविजन है, दोनों ही की कनेक्टिविटी ठीक ठाक होगी। बहुत ज़्यादा आप हाई एंड चीज़ नहीं लगा सकते, और लगाने की जरूरत भी क्या है। दिस टीवीज डोंट सपोर्ट 4K 120 हर्ट्ज। गेमिंग पे आ ही गए, तो गेमिंग की बात करें, गेमिंग दोनों में ठीक ठाक हो जा रही है। 4K 60 हर्ट्ज नॉर्मल, एंड ऐसा कुछ खास फ़र्क लगा नहीं। जिसकी पिक्चर क्वालिटी बेटर है उसका कलर्स बेटर आएंगे गेमिंग में भी। बाकी इनपुट लैग वगैरह नॉर्मल ही था दोनों में ही। ओवरऑल फिर लगभग मैंने सब कुछ ही बता दिया। रिमोट की बात करें तो डेफिनेटली LG का रिमोट जीतेगा, मैं बात भी नहीं करूँगा, बिकॉज LG का रिमोट इज़ बेटर। इसमें 6 आउट कीज़ हैं, माउस है, सब कुछ है, दुनिया का बेस्ट रिमोट है, व्हील है। सैमसंग में कुछ नहीं है। LG विंस, आई एम सरप्राइज्ड। मैं तो सोच के आया था कि सैमसंग जीतने वाला है इस कंपेरिजन को बाय लॉट ऑफ मार्जिन,
बट सैमसंग हार रहा है, लगभग हार ही है। LG इज़ बेटर भाई, मैंने LED से बेटर आ रहा है LG। वैसे सैमसंग भी बहुत अच्छा है, बट समहाउ एक दो चीज़ में ही सैमसंग बेटर निकला, बाकी में LG बेटर निकला है। 43 इंच का कंपेरिजन में पूरा मामला ही अलग था भाई, 55 में पूरा मामला अलग हो गया, पता नहीं कैसे। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, बूट में LG जीत रहा है एंड ऐप से ओपनिंग में LG जीत रहा है। पिक्चर क्वालिटी में टाई है, पिक्चर क्वालिटी में टाई है। इट्स लाइक HDR कंटेंट देखना है देन LG इज़ बेटर, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज का कंटेंट देखना है देन सैमसंग इज़ बेटर। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है, 50-50 है। ऑडियो क्वालिटी में सैमसंग जीत रहा है साफ साफ। तो पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी का मिला के पूछोगे तो आई विल गो फॉर सैमसंग, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, ऑडियो बेटर एंड स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज का कंटेंट बेटर। यहाँ पे सिर्फ HDR का कंटेंट बेटर दिख रहा है, वो भी नेटफ्लिक्स में। बाकी ऐप्स में हमने टेस्टिंग की, थोड़ा बहुत मामला बराबर सा ही लग रहा था। इसके बाद हम डिज़ाइन की बात करें तो LG का बेटर है। इसके बाद रिमोट की बात करें तो LG का बेटर है। लेकिन याद रहे, LG में आपको बिल्ट इन बॉक्स के अंदर रिमोट ये वाला नहीं मिलता, स्मार्ट वाला आपको मिलता है वो बेकार सा IR रिमोट पुराने जमाने का। तो यू हैव टू स्पेंड 1200-1500 रुपए एक्स्ट्रा फॉर दैट मैजिक रिमोट। सो वो चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अगर उसको कंसिडर करोगे देन सैमसंग का रिमोट बेटर है, बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्मार्ट रिमोट दे रहे हैं। बाकी डिज़ाइन में बता ही दिया मैंने, पोर्ट्स लगभग बराबर से, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। तो ओवरऑल टीवी कंसोल है। तो देखो, अगर आप एक ऐसा टीवी लेना चाहते हो जो आपके सैमसंग के इकोसिस्टम के साथ घुल जाए, सैमसंग का फ़ोन भी है एंड स्मार्ट थिंग्स को चाहते हो एंड थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज की बेटर चाहते हो और टीवी चैनल्स ज़्यादा देखते हो, HDR कंटेंट मूवीज़ कभी कभी देखते हो, मैच वगैरह ज़्यादा देखते हो, देन गो फॉर सैमसंग। 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे बट यू विल गेट अ स्मार्ट रिमोट, बेटर सर्विस तो लगभग बराबर सी है, बट बेटर ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी, बिकॉज साउंड क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। बट इफ़ यू आर लाइक OTT गाय, आपको सिर्फ OTT चाहिए, आपके घर पर सेट टॉप बॉक्स है भी नहीं एंड यू वांट कि भैया मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा जायरोस्कोप वगैरह से थोड़ा सा यूजर इंटरफेस और बेटर हो, देन यू शुड गो फॉर LG। तो दोनों ही केस के सिनेरियो बता दिए, दोनों ही लगभग बराबर टेलीविजन से। वैसे दोनों में से कोई भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे वीडियो रावत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, और दोनों में से कोई भी खरीदना हो ना तो व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उस पर क्लिक करके कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।